तो फ्रेंड्स, आज हम जो कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बेसिक कंप्यूटर का मैंने समझा दिया था, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज समझा दिया था, कुछ पार्ट्स के बारे में बता दिया था। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स मैंने बता दिए थे आपको। तो ये सभी वीडियोस पार्ट वाइज मेरी चलती रहती है यहाँ पर। ओके, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, कीबोर्ड वगैरह। ओके, तो आज हम जो सीखने वाले हैं यहाँ पर हमारी एलसीडी के बारे में। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से हमारा जो एलसीडी जो होता है यहाँ पर, इसके अंदर एक्टिव पैसिव सिस्टम क्या होता है, जो हमारे पिक्सल्स होते हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप के पिक्सल के साथ अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले किस तरह से काम करते हैं, वो आपको मैं समझा था पिछली वीडियो के अंदर। तो आज हम जो सीखने वाले हैं यहाँ पर विविंग एंगल। इसका मतलब होता है कि जो हम देखते हैं उसका एंगल एलसीडी में कितना सपोर्ट होता है, मतलब कि किस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह से सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगी तो आपको इस तरह से मेरा चैनल मिलेगा, और यहाँ पर आप क्लिक करके मेरे चैनल तक पहुँच सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इससे आपको, और यहाँ पर दूसरी तरह चैनल है हमारा, मेरे जितने भी वीडियो नए नए अपलोड करता हूँ, नए नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पर, नए नए वीडियोस को, और आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पैसे देकर आता है यहाँ पर, या तो फिर पैसे देकर आपको सीखना होता है। तो मेरी चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री है, और बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर चाहते हो कि नए नए वीडियो आए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कि व्हेन यू लुक एट एन एलसीडी मॉनिटर फ्रॉम एंगल, तो एलसीडी मॉनिटर जो हम देखते हैं वो हम एलसीडी मॉनिटर को एंगल के थ्रू देखते हैं यहाँ पर। द इमेज कैन लुक डिमर और इवन डिसअपियर। तो कभी कभी हमारे जो एलसीडी मॉनिटर जो होते हैं, कुछ हम अपने सामने से एलसीडी या यहाँ पर एलसीडी जो है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम सिर्फ एलसीडी के अंदर ही होता है यहाँ पर। तो जो एलसीडी के मान लो कि लेफ्ट साइड में एक दिखता हूँ यहाँ पर, तो इसका कुछ होगी प्रॉब्लम आ जाएगा। राइट साइड से देखूंगा तो राइट साइड से कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन बीच से देखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लेफ्ट साइड देखूंगा तो कभी कभी डीम दिखा देगा मुझे ये एलसीडी, कभी कभी राइट साइड देखूंगा तो भी डीम दिखा देगा, या तो फिर नहीं दिखा देगा। तो किस तरह से होता है? तो कलर्स कैन ऑल्सो बी मिस रिप्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। उस जगह पर सीधी तरीके, सीधी लाइन से ये यहाँ पर इस तरह से स्प्रेड होते हैं यहाँ पर कलर, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड पर डीम या तो फिर यहाँ पर कलर जो होती है, कलर लाइट हमारे ओपन ही नहीं, मतलब हमारे उस जगह पर पहुँचती ही नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि डीम होता है, मतलब हमारा मिस रिप्रेजेंट मतलब होता ही नहीं है। द compensate for this problem, LCD monitor makers have designed wide viewing angle. So LCD monitor जो बने हैं यहाँ पर डिजाइन वाइडर viewing angle होते हैं यहाँ पर, जो सिर्फ सीधे ज़्यादातर आप देखोगे LCD को तो दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट साइड आकर आप देखोगे, लेफ्ट साइड की उसकी बॉडी की अगर देखोगे तो आपको ठीक तरह से नहीं दिखाई देगा, या तो फिर डीम दिखाई देगा। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर लिखा गया कि डू नॉट कंफ्यूज दिस वाइड स्क्रीन डिस्प्ले, मतलब ये वाइड स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब है कि डिस्प्ले इज फिजिकल वाइडर, मतलब ये सीधा मैं देख रहा हूँ अपने स्क्रीन को तो ये कंप्लीट दिखाई देगा। ओके, तो मैन्युफैक्चर गिव जो होते हैं यहाँ पर बनाने वाले,
कंपनीज जो होती है यहाँ पर, उसकी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले इंजीनियर्स यूज होते हैं यहाँ पर, इसको बनाया गया है यहाँ पर कि मैन्युफैक्चर गिव अ मेजर ऑफ वीविंग एंगल इन डिग्रीज। कुछ डिग्रीज के अंदर उसको क्या है, यहाँ पर एक मेजर के वीविंग एंगल को अंदर बांट दिया गया है यहाँ पर। अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिग्रीज इज बेटर। ओके, तो मैं इसको और अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। इन जनरल लुक फॉर बिटवीन 120 एंड 117 डिग्रीज। तो 120 टू 117 डिग्रीज के अंदर अच्छी तरह से आप दे सकती हो, बिकॉज मैन्युफैक्चर मेजर वीविंग एंगल्स डिफरेंटली। तो उसके आगे निकल जाओगे तो वो डिफरेंट टाइप का अलग आपको दिखाई देगा एलसीडी मॉनिटर, ना कि एलईडी मॉनिटर। तो एलईडी मॉनिटर के अंदर कोई ये प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ एलसीडी के अंदर ही ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। क्यों ऐसा होता है? द बेस्ट वे evaluate it is a test the display yourself. Check the angle from top and bottom as well as the side. तो ये जो प्रॉब्लम जो है यहाँ पर, ये सिर्फ ऐसा एंगल सेटअप किया है यहाँ पर 90 डिग्रीज के अंदर। इसका बैक साइड के अंदर जो लाइट होती है यहाँ पर, मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर, और मैंने आपको समझाया था जो हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो ग्लासेस होती हैं यहाँ पर, तो उसको सेट ही ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको एलसीडी को ऊपर से देखोगे या एलसीडी को नीचे से देखोगे तो आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा, या फिर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो ठीक नहीं दिखाई देगा आपको एलसीडी के अंदर, और राइट से देखोगे, लेकिन एलईडी के अंदर अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर इसको चेंज करके ही बनाया गया है यहाँ पर। तो चेक एंगल फॉर टॉप एंड बॉटम। तो अगर आपको एलसीडी ठीक से दिखाई नहीं देती, किस तरह से क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ऊपर की तरफ से देखोगे तो उसका वो जो व्यूइंग सिस्टम है जो वो उतना उस एरिया के अंदर वो क्या वो कलर को फोकस नहीं कर पाता है यहाँ पर। अगर आप सीधे से देखोगे तो आपको कंप्लीट यूज कर पाओगे डिस्प्ले को। ओके, तो इसका काम ही ऐसा है कि मैंने कहा था कि लिक्विड क्रिस्टल तो है, लेकिन कलर फिल्टर और पोलराइजिंग फिल्म दोनों तरफ देख सकते हो कि कलर फिल्टर जो होता है वो आगे ही लगता है, लेकिन पोलराइजिंग फिल्म जो होती है वो रियल ग्लास वाइट जो पीछे जो बैकलाइट होती है उसका काम में प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। वो ठीक तरह से हमारे पीछे बैकग्राउंड साइड के अंदर क्या वो काम नहीं होती यहाँ पर एलसीडी के कारण। ओके, कलर वो सेंड नहीं कर पाती है। विंडोज चूज द बेस्ट डिस्प्ले सेटिंग इंक्लूडिंग स्क्रीन रिजोल्यूशन। तो अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो उसका स्क्रीन रिजोल्यूशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो होता है रिफ्रेश रेट होता है यहाँ पर। ओके, तो स्क्रीन कितना रिजोल्यूशन के अंदर है, कितना पिक्सल के अंदर सेटअप है, उसका रिफ्रेश रेट मतलब 1 सेकंड के अंदर कितना वो फ्रेश हो जाता है इसका जो सिस्टम। और तीसरा होता है कलर। ओके, तो ये जो बेस है ये मेन मॉनिटर का। ओके, these settings are different depending on whether you have an LCD और CRT मॉनिटर। तो ये सेटिंग जो है डिफरेंट टाइप के डिपेंड होती है इसकी वेदर और LCD और CRT मॉनिटर के लिए। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारे जो पुराने टाइम के जो मॉनिटर होते हैं यहाँ पर CRT मॉनिटर के अंदर, उसके अंदर भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। कभी कभी लाइट डीम हो जाती है, कभी कभी हमारे कलर जो होते हैं वो बदल जाते हैं, या फिर कलर हमारे खराब हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर प्रॉपरली हमें देखा नहीं देता यहाँ पर। एलसीडी की बात करते हैं तो एलसीडी के अंदर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, क्योंकि हम ऊपर से ठीक तरह से दिखा नहीं देता, लेफ्ट साइड देखते तो वो ठीक तरह से एलसीडी दिखा नहीं देता, ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। इफ यू वांट टू एडजस्ट योर डिस्प्ले सेटिंग, तो अगर आपको डिस्प्ले को सेटिंग्स करना है तो आपको इफ दिस सेटिंग्स विल चेंज एंड यू वांट टू रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग, तो अगर आपका कोई सेटिंग्स किया है या फिर आपको चेंज हो चुका है, खराब हो चुका है वो सेटिंग्स, तो आपको क्या चाहिए होगा, रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग्स करना होगा। मैंने डिस्प्ले की और कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में मैंने बनाकर रखा हुआ है ये वीडियो। ओके, डिस्प्ले का वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। ओके, और इंटेल टेक्नोलॉजी का भी मैंने वीडियो कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में बनाकर रखा हुआ है, तो वहां जाकर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या होता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है। ओके, मैं मैन्युअली मैंने कंप्लीट बताया आपको। यूज फॉलोइंग रिकमेंडेशन। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एलसीडी मॉनिटर जो है उसको कॉल किया जाता है
फ्लैट पैनल डिस्प्ले किया जाता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्लैट है, मतलब सीधा है ये डिस्प्ले। सीआरटी मॉनिटर की तरह ही लंबा नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं रोकता है, यहाँ पर किसी भी दीवार के ऊपर हम चिपका सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हैव लार्जर डिस्प्ले सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर की टेक्नोलॉजी को इसने रिप्लेस कर दिया, मतलब बदल दिया, ये छोटे हो गए यहाँ पर हमारा डिस्प्ले। ओके, इससे हमें बेनिफिट होता है यहाँ पर। ओके, तो ये बेस्ट डिस्प्ले योर मॉनिटर के लिए हमें ये सीखने को मिलता है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमारा डिस्प्ले के अंदर इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। एलसीडी मॉनिटर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहा जाता है एलसीडी मॉनिटर को। हैव रियली डिस्प्ले सीआरटी मॉनिटर, ओके, इसको सीआरटी मॉनिटर को बदल दिया गया। दे आर फार लाइटर एंड थिनर देन, तो जो एलसीडी मॉनिटर आई तो उस सिस्टम को सीआरटी मॉनिटर को रिप्लेस कर दिया। जो सीआरटी मॉनिटर बहुत ही लंबे चौड़े होते थे, यहाँ पर ज़्यादा जगह रोकते थे, तो वो एलसीडी मॉनिटर आने के कारण काफ़ी पतले और काफ़ी कम जगह रोकने वाले ये सिस्टम हो गए, विच कंटेन हेवी ग्लास ट्यूब्स। ओके, तो सीआरटी मॉनिटर के अंदर हेवी ग्लास ट्यूब्स थी। ग्लास ट्यूब के साथ साथ बहुत ही प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर, ये हो सकता था कि कभी भी टूट भी सकती थी, लेकिन एलसीडी मॉनिटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। एलसीडी मॉनिटर के अंदर की यहाँ पर लिखा है कि एलसीडी मॉनिटर ऑल्सो कम इन अ वाइड रेंज ऑफ शेप्स एंड साइज। ओके, ये वाइड रेंज मतलब होता है कि पतला हो और लंबा साइज का ये है। ओके, और विच इंक्लूड वाइड स्क्रीन एंड स्टैंडर्ड विथ स्क्रीन, ये वाइड स्क्रीन के साथ स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन भी है, और विथ रेशन जो इसके रेशियो जो होता है 16.9 और 16.10 के अंदर ये होता है यहाँ पर। ओके, तो कम से कम ये 16 सेंटीमीटर या फिर एक बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हमारा जो डिफरेंट टाइप की जो होते हैं यहाँ पर, कम से कम इसका जो कम्प्लीटली इसका जो रेंज जो होता है यहाँ पर 16.10, यहाँ पर जैसे यहाँ पर वाइड और हाइट कितना है, यहाँ पर विड्थ कितना है, हाइट कितना है, तो 16 इंच से 9 इंच तक होता है यहाँ पर, 16 to 10 इंच का होता है। लैपटॉप यूज फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पर जैसे देखिए वाइड स्क्रीन मॉडल्स एंड 3 फॉर स्टैंडर्ड विथ मॉडल्स। ओके, लैपटॉप भी यही इस्तेमाल करता है क्योंकि इसके पतली स्क्रीन होती है यहाँ पर। एलसीडी मॉनिटर आर मच स्लिमर एंड लाइटर देन ओल्डर स्टाइल सीआरटी मॉनिटर। सही बात है कि जब एलसीडी मॉनिटर नहीं थे, पुराने टाइप के सीआरटी मॉनिटर थे, मैंने आपको बताया था पुराने टाइप के सीआरटी मॉनिटर कौन कौन से थे। तो सीआरटी मॉनिटर की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो कि हमारा सीआरटी मॉनिटर के बारे में बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर इस तरह से सीआरटी मॉनिटर। ओके, तो सीआरटी मॉनिटर के अंदर बहुत लंबे यहाँ पर ये मॉनिटर होते थे, जगह रोकते थे यहाँ पर। इसका प्रॉब्लम ये होता था कि ज़्यादा जगह रोकने के कारण उसका कभी कभी ट्यूब भी ठीक तरह से डेटा भी नहीं दिखा देते थे यहाँ पर इस तरह से। तो ये सीआरटी मॉनिटर का काम हो। लेकिन जब सीआरटी मॉनिटर चले गए और एलसीडी मॉनिटर आए, तो इसका बेनिफिट हमें ये हुआ कि हमारे जो सिस्टम जो थी सीआरटी मॉनिटर पिक्सल के अंदर आ गए। ओके, तो पिक्सल के कारण ही हमें एक एलसीडी जो सिस्टम जो थी वो बहुत ही अच्छा हमारा बेनिफिट हुआ यहाँ पर। ओके, तो उसने पुराने सीआरटी मॉनिटर को बदलकर एलसीडी सिस्टम आने के कारण, एलसीडी टेक्नोलॉजी आने के कारण हमारा जो सीआरटी मॉनिटर के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी वो चेंज कर दिया। फॉर बोथ एलसीडी एंड सीआरटी मॉनिटर इज टाइपिकली डेट हायर द डॉट्स पर ईच, डीपीआई उसको किया जाता है यहाँ पर, डॉट पर ईच। मैंने जैसे कहा कि हर ईच के अंदर कितने डॉट्स हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो सीआरटी होते हैं यहाँ पर सीआरटी मॉनिटर, इसके अंदर डॉट होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक इंच के अंदर कितने पिक्सल होते हैं यहाँ पर, हर एक इंच के अंदर कितने पिक्सल होते हैं यहाँ पर, वो इसके लिए ये होते हैं यहाँ पर। काम दोनों एक ही सेम ही कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्प्ले को मतलब डेटा को शो करने का। यू सेट टू डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन द बेटर देन फॉन्ट्स विल लुक। ओके, तो ये आपका जो स्क्रीन है अच्छी तरह से दिखाई दे और अच्छी तरह से आपका लुक दिखाई दे। व्हेन यूर इंक्रीज डीपीआई, तो आप अपना डीपीआई मतलब डॉट पर इंच बढ़ा भी सकते हैं। यू आर इंक्रीजिंग द स्क्रीन रिजोल्यूशन। ओके, तो आप अपना इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो स्क्रीन रिजोल्यूशन किसके अंदर, एलसीडी के अंदर। ओके, द रिजोल्यूशन यू यूज डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन योर मॉनिटर सपोर्ट। तो आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि ये मॉनिटर कितने
रिजोल्यूशन तक ये कितने पिक्सल तक ये सपोर्ट करेगा। जैसे कि अगर आपको एलसीडी में है तो एलसीडी के अंदर कम से कम छोटा सा 1200 टू 1100 तक होता है यहाँ पर। तो सिंपल से जो मॉनिटर का ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, जितना रिजोल्यूशन अच्छा चाहिए आपको, तो हाई रिजोल्यूशन लिखा है यहाँ पर मैंने कि हाई रिजोल्यूशन सच एज 1900 टू 1200 पिक्सल, मतलब 1 इंच के अंदर कितने होने चाहिए, 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होने चाहिए। आइटम अपीयर्स से शार्पर, सो बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिखा है। शार्प का मतलब होता है बहुत ही अच्छी तरह से। दे ऑल्सो अपीयर स्मॉलर, सो मोर आइटम्स फिट ऑन द स्क्रीन। ओके, तो सभी चीज़ें आपको पावरफुल एकदम फिट दिखाई देगी, अच्छी तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, बहुत ही जबरदस्त ये स्क्रीन दिखाई देगी। लेकिन जब लो कर दोगे इस पिक्सल को कम कर दोगे यहाँ पर। ओके, ये पिक्सल जो होते हैं यहाँ पर कम कर दोगे, जैसे कि 800 to 600 पिक्सल, तो आइटम जो फिट होगी लेकिन वो बहुत ही बड़ी बड़ी हो जाएगी, आपको कम्प्लीटली वो दिखा नहीं देगा। ओके, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर माई आइकॉन है, माई कंप्यूटर है, वो बड़ी बड़ी हो जाएगी वो चीज़, क्योंकि हमने उसके पिक्सल को चेंज कर दिया है हर 1 इंच के अंदर। ओके, तो ये सपोर्ट होता है यहाँ पर। लेकिन जब हमारे सीआरटी मॉनिटर की बात की जाए तो सीआरटी मॉनिटर के अंदर ये डॉट्स पर इंच के अंदर होता है, जबकि हमारे एलसीडी के अंदर पिक्सल के अंदर होता है। ओके, ये पिक्सल है हमारे सामने, देख सकते हो कि। लेकिन अगर आप कहोगे कि हमें भी हमारे एलसीडी मॉनिटर के अंदर पिक्सल देखना है, ये हमारे एलसीडी मॉनिटर है जो आप देख सकते हो यहाँ पर, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हमारे एलसीडी टीवी हो, तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की तरह एक आपको कोई साधन चाहिए जो आप 1 इंच के अंदर है, 1 इंच के अंदर वो चीज़ आप देख सकते हो, इस तरह से दिखाई देगा आपको। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो विंडोज अलाउ टू यू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ टेक्स्ट एंड अदर आइटम्स ऑन योर स्क्रीन while keeping your monitor set to its optimal resolution for more information see। So Windows ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करती है कि आपको बढ़ाने का जो पिक्सल, कम करने का पिक्सल, जिसे ही बड़ा हो गए पिक्सल तो कुछ टेक्स्ट जो होते हैं, मतलब जो शब्द जो होते हैं, कुछ आइटम्स वगैरह होते हैं, माई कंप्यूटर है, माई फोल्डर है, आपका विंडो है, वो बहुत ही छोटे हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि पावरफुल हम कह सकते स्क्रीन हो जाएगी। लेकिन जैसे इसको पिक्सल को कम कर दोगे, 800 to 600 पिक्सल कर दोगे, तो बड़ी हो जाएगी वो स्क्रीन। ओके, तो बड़ी मतलब कंप्लीट आपको दिखा नहीं देगा, प्रॉब्लम भी होगी कभी कभी। तो इससे अच्छा है कि आप इसको इंक्रीज करके कम से कम ज़्यादा पिक्सल रखो आप। ओके, तो अच्छी तरह से आपको मॉनिटर के अंदर जो हमारा रिजोल्यूशन है वो अच्छा आपको दिखाई देगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एलईडी मॉनिटर के बारे में, एलईडी मॉनिटर किस तरह से काम करता है और एलसीडी में और एलईडी में क्या फ़र्क है वो भी हम समझेंगे, और एलईडी मॉनिटर क्यों लाना पड़ा यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है यहाँ पर हमारे कंप्यूटर की इस एलसीडी के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। ना होगा सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर पहला ही इस तरह का आपको आइकॉन मिलेगा, जिसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक आपके सामने इस तरह से मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। मेरे जितने भी वीडियो नए नए अपलोड करता हूँ, नए नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पर, नए नए वीडियोस को, और आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पैसे देकर आता है यहाँ पर, या तो फिर पैसे देकर आपको सीखना होता है। तो मेरी चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री है और बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर चाहते हो कि नए नए वीडियो आए, आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, बात कर लेते हैं वीडियोस की। तो बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर किसी को पता ही नहीं कि कंप्यूटर क्या है, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा आप प्लेलिस्ट में जाइए,
प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बेसिक स्टार्टिंग यूजर मतलब बेसिक यहाँ से आपको पढ़ाई शुरू करनी है। ओके, फिर जैसे आप इस बेसिक स्टार्टिंग यूजर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो आपको मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनाकर रखी हुई है। तो पहला ये वीडियो देखने के बाद आपको जाना है एक बेसिक स्टार्टिंग यूजर के ऊपर। यहाँ इस वीडियो को देखना है आपको, या तो फिर अगर आपको ये नहीं पता चलता है तो बेसिक कंप्यूटर के ऊपर आप ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज आने के बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सीखना है। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग होते हैं। अभी तो मैंने 6 वीडियो अपलोड किए है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर 1000 ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊंगा ओके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर मैं आपको मतलब समझ देना चाहता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में आप सीखते रहोगे तो साइड पर आपको यहाँ पर एक नोटबुक लेकर आपको नोट डाउन करना होगा किस तरह से काम होता है, यहाँ पर किस तरह से हमें यूज करना होता है। फिर यहाँ पर जैसे कि वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, आप चाहते हो कि वेबसाइट के लिए कुछ आपको समझना चाहिए तो सब कुछ मैंने आपको समझा कर रखा हुआ। आपको जीमेल के बारे में है, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर कुछ फेसबुक के बारे में वीडियो है, यहाँ पर तो फ्रेंड्स क्या है जीमेल। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हो कि हर सिस्टम को मैंने अलग अलग कर के रखा है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के कुछ कंट्रोल पैनल्स के भी वो बना रखे हैं यहाँ पर। जैसे कि कंट्रोल पैनल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कंप्यूटर की कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं यहाँ पर, बल्कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हर कंप्यूटर के अंदर ये चीज होती ही है यहाँ पर। ओके, तो ये वीडियो भी आप देखें यहाँ पर चैनल में आके, और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मुझे कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, बेसिक कंप्यूटर अब आप सीखना चाहते हो कि एडवांस लेवल के अंदर क्या आपको सीखना है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया यहाँ पर। कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट किस तरह से चलता है, इंटरनेट के डेटा किस तरह से जाते हैं, यहाँ पर किस तरह से कौन कौन से टेक्नोलॉजीज होती है यहाँ पर। इन सभी वीडियो की मैंने पार्ट बनाकर रखी हुई है, आप 1 बाय 1 पार्ट देखें और साथ ही साथ आप नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन करके आगे चलोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर मैंने आपको और एडवांस के अंदर आप चाहते हो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो इन सभी वीडियो के इन सभी यहाँ पर कोर्सेस आप करते हो तो बहुत सारे लोग आप अपने तरीके से पैसे लेते हैं यहाँ पर, और कुछ तो लोगों का अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी नहीं होता, उनको प्रैक्टिकल भी नहीं कराया जाता और ना ही उनको डिटेल्स में समझाया जाता है। मैंने यहाँ पर तीनों चीज बताई हुई है, प्रैक्टिकल जैसे डिटेल में और एडवांस लेवल पर भी मैंने आपको बताया यहाँ पर।